नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एमपीसीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद्यार्थी। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एमपीसीएचओ का जो एग्जाम है उसका सिलेबस के पैटर्न वाइज हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और हमने जो एमसीक्यू सेशन शुरू किया था सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। और लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा है टिटनस के बारे में। आज की हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज रहेगी वो है पोलियोमाइलाइटिस। तो क्या होता है पोलियोमाइलाइटिस, क्या होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, क्या होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, क्या होती है इसकी वैक्सीन, क्या होता है इसके कॉम्प्लिकेशंस, सब के बारे में डिटेल से इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। और आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच डिजीज इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी जो है वो मेनली ट्रांसमिट होती है फीको ओरल रूट से। फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाली बीमारी कौन सी है? पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, सेकंड ऑप्शन है डिप्थीरिया, थर्ड ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस और लास्ट ऑप्शन है टिटनस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाली बीमारी कौन सी है? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है एंड द करेक्ट आंसर इज, जिस बीमारी के बारे में हमने अभी शुरुआत की है तो डेफिनेटली उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि एग्जाम में इस बात का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि क्वेश्चन कौन सी बीमारी से पूछा है, पर यहाँ तो आराम से पता कर सकते हो क्योंकि हम जिस बीमारी को पढ़ रहे हैं वो है पोलियोमाइलाइटिस। तो डेफिनेटली पोलियोमाइलाइटिस बीमारी जो है वो फीको ओरल रूट से ही ट्रांसमिट होती है और सबसे पहले जीआई सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये बीमारी सबसे पहले किसको अफेक्ट करती है? जीआई सिस्टम को। और उसके बाद में ये बीमारी जो है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और जिससे पैरालिसिस होता है। ये इसका खतरनाक रूप है जो बहुत कम लोगों को होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, दैट इज पोलियोमाइलाइटिस, जो मेनली ट्रांसमिट होती है फीको ओरल रूट से। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, जिस बीमारी की हमने बात की पोलियोमाइलाइटिस की, सवाल आपसे पूछ रहा है कि उस बीमारी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कॉजेटिव एजेंट बताइए पोलियोमाइलाइटिस का। फटाफट से कमेंट करिएगा। क्या बात है, राफेल बना दिया कमेंट बॉक्स को। फर्स्ट है पोलियो वायरस, सेकंड है मम्स वायरस, थर्ड है रूबेला वायरस और लास्ट है कोरोना वायरस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी ऑप्शन और इजी आंसर, दैट इज पोलियो वायरस। ए इज द करेक्ट वन। पोलियो एक वायरल डिजीज है और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है पोलियो वायरस। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सवाल ने आपको पूछा है कि पोलियोमाइलाइटिस बीमारी जो है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, जवाब बनेगा पोलियो वायरस। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज। आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है? इंक्यूबेशन पीरियड बताइए साहब पोलियोमाइलाइटिस का। ये जो पोलियोमाइलाइटिस बीमारी है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 to 6 डेज, सेकंड है 6 to 10 डेज, फोर्थ है 7 to 14 डेज और लास्ट है 14 to 21 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है पोलियोमाइलाइटिस बीमारी का? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी एंड सो फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। ये जो पीरियड रहता है ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। और पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है दैट इज 7 to 14 डेज। बहुत ही बढ़िया, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 7 से 14 दिन, एक सप्ताह से 2 सप्ताह जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है पोलियोमाइलाइटिस बीमारी का। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। 7 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है पोलियोमाइलाइटिस का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी बीमारी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंसी लेके रखता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज। आपको सवाल ने क्या पूछा है कि साहब पोलियोमाइलाइटिस जो बीमारी है उसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बताइए। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का मतलब होता है कि जो पोलियो वायरस है, जो पोलियो बीमारी है वो एक से दूसरे में कम्युनिकेट हो सकती है, वो टाइम पीरियड कौन सा है ना? किस टाइम पीरियड के दौरान ये कम्युनिकेट हो सकती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, क्योंकि ये बीमारी जो है वो मैन टू मैन ट्रांसमिट होती है। ये मैन टू मैन ट्रांसमिट होती है।
कल हमने एक बीमारी पढ़ी थी टिटनस टॉक्सोइड, और हमने पढ़ा था टिटनस बीमारी जो हमने पढ़ी, उस टिटनस बीमारी में हमने पढ़ा कि टिटनस बीमारी जो है उसका ट्रांसमिशन मैन टू मैन नहीं होता है, तो इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी नहीं होता है। लेकिन पोलियो का पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है, और उसका टाइम पीरियड आपको यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। सेकंड ऑप्शन आपको कह रहा है 10 to 14 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। थर्ड ऑप्शन आपको कह रहा है 14 to 21 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है 21 to 28 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। एंड द करेक्ट आंसर इज, फटाफट से जवाब लिखिएगा, द करेक्ट आंसर इज, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना, द करेक्ट आंसर इज 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम जो है ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है पोलियोमाइलाइटिस बीमारी का, पोलियो वायरस का। समझ गए बात को, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट पढ़ा, रूट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है। पोलियोमाइलाइटिस बीमारी का नाम है, पोलियो वायरस इसका कारण बनता है, वायरल डिजीज है। 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ सैंपल कैन बी यूज टू आइसोलेट पोलियो वायरस अर्लीस्ट। हमने अभी पढ़ा कि जो पोलियो वायरस बीमारी है, जो पोलियोमाइलाइटिस बीमारी है, जो पोलियो वायरस है, वो सबसे पहले जीआई सिस्टम को अफेक्ट करता है। और सवाल ने आपको पूछा है कि किस चीज का सैंपल लेके आप सबसे पहले अर्लीस्ट आप पोलियो वायरस को डिटेक्ट कर सकते हो। स्टूल का सैंपल, ब्लड का सैंपल, थ्रोट का सैंपल, सीएसएफ का सैंपल। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी बात है कि सबसे पहले अगर जीआई सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो पोलियो का वायरस सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्टूल के अंदर, फीकल मैटर के अंदर। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सबसे पहला सैंपल हम स्टूल का या फीकल मैटर का लेते हैं, और पोलियो वायरस जो है वो सबसे पहले आपको स्टूल या फीकल मैटर में देखने को मिलेगा। पोलियो वायरस जो है उसका ब्लड और थ्रोट और सीएसएफ जो है ये बहुत लेटर ऑन होगा, और सीएसएफ में तब देखने को मिलेगा जब ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा? नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल और पेरिफेरल। और सेंट्रल में आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जब ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को अफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से प्रॉब्लम पेरिफेरी के अंदर होती है, क्योंकि ये बीमारी अपर मोटर न्यूरॉन की नहीं होती है, किसकी होती है? लोअर मोटर न्यूरॉन की। और उसमें जब पेरिफेरी में प्रॉब्लम होएगी तो वहां पे फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। पोलियो जो बीमारी होती है, जब सीएसएफ में वायरस मिलेगा, लोअर मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा, तो जो पैरालिसिस देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है? फ्लैसिड पैरालिसिस। और फ्लैसिड वर्ड का मतलब होता है कि बॉडी में न तो रिफ्लेक्सेज है, कंडीशन कहलाती है ए रिफ्लेक्सिया, और न मसल में टोन है, कंडीशन कहलाती है ए टोनिक। मतलब ए टोनिक और ए रिफ्लेक्सिक कंडीशन हो जाती है, मसल में टोन और मसल में रिफ्लेक्सेज गायब हो जाते हैं। इसको फ्लैसिड पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, और ये पोलियो वाली बीमारी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। अर्लीस्ट पूछा है तब ये जीआई सिस्टम में मिलेगा, स्टूल के अंदर ये वायरस जो है इसकी प्रेजेंसी देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर और ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ट्रू अबाउट ओरल पोलियो वैक्सीन। जो ओपीवी दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, उसके बारे में सत्य बात क्या है? और जब मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो बात है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से पढ़ गई आप अच्छा वाला जवाब दे सकते हैं, और लाइक बटन अगर प्रेस करके जवाब देंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है पोलियोमाइलाइटिस इन रेसिपिएंट, पोलियोमाइलाइटिस इन कॉन्टेक्ट ऑफ रेसिपिएंट, गुलेनबेरी सिंड्रोम, वॉमिटिंग एंड फीवर। 4 ऑप्शन लिखे मैं। ओरल पोलियो वैक्सीन अगर आप किसी को देते हो तो जो रेसिपिएंट होता है उसको पोलियो होने की संभावना होती है। एक बात तो ये सही है। और दूसरा, रेसिपिएंट को ही नहीं, जो पोलियोमाइलाइटिस के कांटेक्ट में आता है, रेसिपिएंट के कांटेक्ट में, उसको भी होने की संभावना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही बातें हैं। गुलेनबेरी सिंड्रोम और वॉमिटिंग एंड फीवर का संबंध पोलियोमाइलाइटिस से नहीं है। तो बी और सी दो खोटे हैं, ए और बी दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही बातें सत्य है। बिल्कुल बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो mg++ जो है
वो यूज किया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर। mg++ जो है वो यूज किया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन में। इसके यूज क्यों किया जाता है ना, कैसे यूज करते हैं, मतलब क्या रीजन mg++ ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या काम करता है? स्टेबलाइजर, एडजुवेंट, प्रिजर्वेटिव्स, व्हीकल, 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें हम डालते हैं mg++ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या करता है? स्टेबल करता है, एडजुवेंट की तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव है या व्हीकल है? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। और कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। मैग्नीशियम जो होता है वो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओरल पोलियो वैक्सीन में मैग्नीशियम जो होता है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ना तो ये स्टेबलाइजर है, ना ये एडजुवेंट है और ना ये व्हीकल है, ये कहलाता है प्रिजर्वेटिव। सी इज द करेक्ट वन। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिगार्डिंग पोलियो वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलियोमाइलाइटिस ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पोलियो वायरस के रिगार्डिंग जो रेस्पॉन्सिबल है पोलियोमाइलाइटिस बीमारी के लिए, उसके लिए सभी बातें सत्य है, ए को छोड़ के। रिगार्डिंग पोलियो वायरस जो रेस्पॉन्सिबल है पोलियोमाइलाइटिस के लिए, उसमें सभी बातें सही है, ए को छोड़ के। फर्स्ट है टाइप 3 इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। सेकंड है टाइप 1 इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। थर्ड है टाइप 1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट एपिडेमिक। और लास्ट है टाइप 2 इज इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड। फटाफट से जवाब लिखिएगा। रिगार्डिंग पोलियो वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलियोमाइलाइटिस ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट वन। फटाफट से जवाब लिखिएगा। विच इज द करेक्ट वन? विच इज द करेक्ट वन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर की ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है कि टाइप 3 इज द मोस्ट कॉमन इन इंडिया। इसका मतलब ये आंसर बनेगा क्योंकि टाइप 3 इज नॉट मोस्ट कॉमन इन इंडिया, टाइप 1 इज कॉमन इन इंडिया, दैट इज करेक्ट वन। टाइप 1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट एपिडेमिक, दैट इज आल्सो करेक्ट वन। और टाइप 2 इज इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड, दैट इज आल्सो करेक्ट वन। जो इरेडिकेशन जिसका हुआ है वो टाइप 2 है। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है वो टाइप 1 है, और जो टाइप 1 है वही मोस्ट कॉमन एपिडेमिक की तरह काम करता है। तो ये 3 बातें तो सही है। टाइप 3 इंडिया में मोस्ट कॉमन है, ये बात करेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे जवाब बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है क्योंकि ये तीनों ही बातें सत्य है, और सत्य बातें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है। झूठी बात एक्सेप्ट है, मतलब असत्य बात एक्सेप्ट है, क्योंकि एक्सेप्ट का ही क्वेश्चन था। यस और नो? ए इज द करेक्ट वन। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन चैनल के ऊपर है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक हम यही एक तरीका है जिससे अप्रोच कर सकते हैं। तो प्लीज शेयर इट, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करिए और किसी का भला करिए। इंसान है, इंसानियत दिखाइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है पोलियो इज ड्यू टू। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस? हम एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं कि पोलियोमाइलाइटिस बीमारी पोलियो वायरस से होती है। तो पोलियो क्या है? एक वायरस है। पोलियो वायरस से होती है ना, तो पोलियो वायरस है, तो पोलियो बीमारी किससे होगी? वायरस से। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पोलियो जो बीमारी है वो वायरस से होती है, और वायरस का नाम है पोलियो वायरस। ये ना तो प्रोटोजोआ से होती है, ना बैक्टीरिया से होती है, ना फंगस से होती है, ये वायरस से होती है, और वायरस का नाम है पोलियो वायरस। तो ए इज द करेक्ट वन। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। आगे के एमसीक्यू से पहले एक इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा आपको, ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। रेटिंग में, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है? आपको एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है तो टीम नोवल, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई गई है। ये टेस्ट सीरीज ऐप के ऊपर आपको मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 1000 प्लस एमसीक्यूज है, जिनका बेस जो है वो है एमपीसीएचओ का कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया गया है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को यूज करके, इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके, इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा के एमपीसीएचओ के एग्जाम में अपना बेहतरीन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है
तो तरीका बता देता हूं मैं, बहुत सिंपल है। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है 299, 299 रुपए। इस टेस्ट सीरीज का मात्र 299 रुपए प्राइस रखा गया है। ये प्राइस जो है आपको फोन पे या गूगल पे करना है। इस नंबर के ऊपर, नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं मैं, 7272029029। इस नंबर के ऊपर ये पेमेंट आपको फोन पे या गूगल पे कर देना है। ये करने के बाद में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है। ये होते ही नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा ये टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर दी जाएगी और आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं और MPCHO के एग्जाम में अपना बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज ही नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से जुड़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करिए ताकि आप MPCHO के एग्जाम को क्रैक कर सकें। अब जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो कई लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि साहब थ्योरी के बिना हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो हम कहते हैं कि आपके लिए थ्योरी भी अवेलेबल है। MPCHO के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर थ्योरी अवेलेबल है। वहां पे ये जो थ्योरी लेक्चर है ये भी आपको सेम तरीके से अटेंड करना है। इस थ्योरी लेक्चर के बारे में और डिटेल से आपको जानना है तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 9602361915। रिपीट करता हूं मैं, 9602361915। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके और डिटेल इंफॉर्मेशन थ्योरी लेक्चर के बारे में ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट वहां पे डाला जा रहा है MPCHO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसको पढ़ के और MCQ को सॉल्व करके आप इस एग्जाम के अंदर अपना बेहतरीन कर सकते हैं और आप इस एग्जाम में खुद को इतना काबिल बना सकते हैं कि आप सिलेक्शन की लिस्ट में अपने नाम को शुमार कर सके। तो आपके बेहतरीन भविष्य के लिए टीम नोबल हमेशा आपके साथ में है। ये इंफॉर्मेशन नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को थी। आप लोगों को जो भी कंटेंट पसंद आए, अच्छा लगे, उसको डेफिनेटली अप्रोच करिए और अपना भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़ जाइए। और हम आगे बढ़ते हैं अपने MCQ सेशन को कंटिन्यू करके। अगला MCQ हमारे इस सेशन का आप लोगों के सामने ये रहा और अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, बहुत इजीली बोल रहा है कि साहब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। मतलब कौन सा, निम्न में से कौन सा नहीं है, क्या बोल रहा है, नहीं है और क्या नहीं है, टाइप ऑफ वैक्सीन जो कि पोलियो वायरस डेराइव्ड करता है। कौन सा पोलियो वायरस डेराइव्ड करने वाला टाइप ऑफ वैक्सीन नहीं है। फर्स्ट है CVDPV। VDPV का मतलब होता है वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। IVDPV, AVDPV, MVDPV। चार ऑप्शन यहां पे लिखे मैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं कह सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन का भारी या हल्का होना अपने ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम चीजों के बारे में जानते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि इतना क्या इजी क्वेश्चन बताया, और जब हम नहीं जानते चीजों के बारे में बोले ओहो इतना भारी क्वेश्चन कहां से आया। तो भारी और हल्का क्वेश्चन को हमने तोला नहीं है, मापा नहीं है, कभी मेजरमेंट नहीं लिया, कभी वजन चेक नहीं किया उसका, ये हमारे ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन हमें भारी लग रहा है क्योंकि इसके बारे में थोड़ा हमें टेक्निकल ज्ञान नहीं है, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान की मैं बात करता हूं। CVDPV जो होता है वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, C जो होता है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इन कम्युनिटी, इसको रोकने के लिए ये वैक्सीन काम में लेते हैं। IVDPV जो होता है ये आइसोलेट फ्रॉम इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन, से आइसोलेट करते समय इसको काम में लेते हैं। और AVDPV जो होता है वो एम्बिगुअस फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू सीवेज आइसोलेट्स करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन C ये तीनों तो होते हैं, लेकिन ऑप्शन D यहाँ पे नहीं होता है, MVDPV इसका संबंध यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये खोटा जवाब है। तो A, B और C तीनों सही है, D यहाँ पे जो है नहीं होता है, इसलिए ये आंसर बनेगा, D इज द करेक्ट वन। समझ गए बात को। तो MVDPV नहीं होता है, बाकी तीन कैटेगरीज की होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोलियो वायरस इज सेड मैक्सिमम इन स्टूल अप टू। जो सेडिंग होती है, जो प्रेजेंसी होती है, जो देखने को मिलता है पोलियो वायरस स्टूल के अंदर, वो मैक्सिमम कब तक देखने को मिलेगा। स्टूल के थ्रू इसकी बॉडी से एक्सपल्जन, सेडिंग जो है वो कब तक चलेगी। फर्स्ट है 6 वीक, सेकंड है 8 वीक, थर्ड है 10 वीक और फोर्थ है 12 वीक। स्टूल से सेडिंग कितने वीक तक होती है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। स्टूल से सेडिंग मैक्सिमम 3 महीने तक होती है और 3 महीने में 12 सप्ताह होते हैं। डी इज द करेक्ट वन। 12 वीक बोल दूं
या 3 मंथ्स बोल दो, एक ही बात है। और ये डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शेडिंग ऑफ पोलियो वायरस थ्रू स्टूल जो होती है वो 12 वीक या 3 मंथ तक होती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात पोलियो के बारे में, देखो हमेशा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो पोलियो तक अप्रोच करता है। हमने छोटे से क्वेश्चन से शुरू किया था ओरोफिकल रूट से, और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तक अप्रोच करेंगे, क्योंकि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, और तोड़ना हम सबको है। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, आपको आपको आपके अलावा कोई नहीं हरा सकता। आप जिस दिन हारेंगे, आप उस दिन हारेंगे जिस दिन आप खुद से हार जाएंगे। एक बहुत ही फेमस लाइन है जो एक महान आदमी ने बोली है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अपने मन को कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि जिस दिन ये टूट गया ना, उस दिन आप खड़े नहीं हो पाओगे। और अगर आपका मन अगर छोटा रहा ना, तो आप कभी बड़े नहीं बन सकते। तो मन को बड़ा रखो और मन को टूटने मत दो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। और ये 2 खासियत एक अच्छे इंसान की होती है। फर्स्ट, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा इंसान बनो। नौकरी बहुत छोटा शब्द है उसके सामने, वो तो ऐसे ही लग जाएगी, हंसते हंसते लग जाएगी। छोटा सा काम करोगे तो भी लग जाएगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो भी लग जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे लेके चलता हूं। पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो माइलाइटिस जो होता है, वो अभी भी एंडेमिक बनी हुई है। कहां पे? फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है इंडिया, फोर्थ है अफगानिस्तान और लास्ट है नाइजीरिया। कहां पे पोलियो बीमारी जो है अभी भी एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहना। और इसमें 2 कंट्री के नाम मैं बोलूंगा आपको, और वो है, वन इज पाकिस्तान, सेकंड वन इज अफगानिस्तान। बी और डी ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे कंट्री है जहां पे पोलियो अभी भी एंडेमिक बना हुआ है। बाकी सब जगह से इसका एलिमिनेशन हो चुका है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी और डी। और वहां पे एंडेमिक बनी होने के कारण ही पोलियो जो है उसका इरेडिकेशन नहीं हो पाया। एलिमिनेशन तो हो गया, जैसे इंडिया से भी एलिमिनेशन हो गया, पर इरेडिकेशन इस बीमारी का अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि 2 पर्टिकुलर जगह पे अभी भी एंडेमिक बनी हुई है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक तो हमने पढ़ा इंक्यूबेशन पीरियड, और इंक्यूबेशन पीरियड पोलियो का था 7 से 14 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वैक्सीन का, दैट जो कि एसोसिएटेड है पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस से, वो कितना होता है? क्या मतलब है इसका? कि जैसे आपने किसी को पोलियो का वैक्सीन लगाया है ना, आपने पोलियो वैक्सीन दिया किसी बच्चे को, तो पोलियो वैक्सीन देने के कितने टाइम बाद में वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, VAPP बोलते हैं इसको, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, वैक्सीन की वजह से होने वाला पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, ये फुल फॉर्म है, पूछी हुई है कि VAPP का क्या मतलब होता है? दैट इज वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। जैसा हरियाणा CHO के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एडवर्स AEPI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ए का मतलब है एडवर्स, क्या होता है? एडवर्स इवेंट, एडवर्स इवेंट, एडवर्स इवेंट पोस्ट इम्यूनाइजेशन या आफ्टर इम्यूनाइजेशन, आई थिंक आफ्टर वर्ड था, आफ्टर इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इवेंट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के बाद में होने वाले एडवर्स इवेंट, समझ लो बात को। तो इस तरीके की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। यहां पे VAPP होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। तो आपने वैक्सीन लगाई बच्चे को, और उसके कितने टाइम बाद में इसके सिम्टम आ सकते हैं, और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो है, यहां लिखा हुआ है 1 to 2 आवर्स, 1 to 3 डेज, 7 to 10 डेज, 4 to 30 डेज। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज 4 to 30 डेज। डी यहां पे करेक्ट आंसर है। 1 महीने तक का टाइम लग सकता है। 1 महीने पहले पोलियो की दवाई पिलाई और 1 महीने के बाद में सिम्टम आ रहे हैं, इतना टाइम लग सकता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड रहता है पोलियो का वैक्सीन देने के बाद में, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। 4 से 30 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरोटाइप ऑफ पोलियो वायरस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। कौन सा सीरोटाइप, इनमें से कौन सा सीरोटाइप जो है वो पोलियो वायरस का मोस्ट कॉमनली किसके साथ में एसोसिएटेड है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस, VAPP। मोस्ट कॉमनली कौन सा टाइप जो है वो VAPP करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सीरोटाइप 1, सीरोटाइप 2, सीरोटाइप 3, सीरोटाइप 1 एंड 2। फटाफट से जवाब लिखिएगा, कौन सा टाइप सबसे ज्यादा पोलियोमाइलिटिस करता है? वैक्सीन एसोसिएटेड पोस्ट पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। एंड द करेक्ट आंसर इज, सबसे पहला नंबर लगता है सीरोटाइप 3। सबसे पहला नंबर किसका लगता है? 3। उसके बाद में आता है 2, उसके बाद में आता है 1। 3 कैटेगरी है, तो सबसे पहला नंबर किसका लगता है? सीरोटाइप 3। और ये कौन से ऑप्शन में है? सी इज द करेक्ट वन। सीरोटाइप 3 जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है, दूसरा नंबर सीरोटाइप 2 का लगेगा और तीसरा नंबर सीरोटाइप 1 का लगेगा। और यहाँ पे आपको पूछा है कौन सा नंबर सबसे पहला लगेगा, दैट इज सीरोटाइप 3। सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है किल्ड वैक्सीन ऑफ पोलियो इज। क्या पूछा आपको? किल्ड वैक्सीन पोलियो का कौन सा होता है ना? पोलियो वैक्सीन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो पोलियो का वैक्सीन होता है लाइव और एक होता है किल्ड। एक होता है लाइव और एक क्या होता है? किल्ड। जो लाइव होता है वो ओरल देते हैं अपन। कैसे देते हैं? ओरल। जो किल्ड होता है उसको अपन इंजेक्टेबल देते हैं। कैसे देते हैं? इंजेक्टेबल। जो लाइव होता है ओरल देते हैं वो होता है सेबिन। कौन सा होता है? सेबिन। और जो इंजेक्टेबल देते हैं, किल्ड देते हैं, वो होता है साल्क। क्या होता है? K फॉर किल्ड, K फॉर साल्क। तो साल्क इंजेक्टेबल है, किल्ड है, सेबिन ओरल है, लाइव है। आपको पूछा है किल्ड कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? साल्क, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है जो किल्ड होता है वो कौन सा होता है? साल्क होता है। सेबिन जो है वो कैसा है? लाइव। और दोनों तो हो ही नहीं सकता और नन वाली भी बात नहीं है। तो ना तो ऑप्शन बी, ना ऑप्शन सी और ना ऑप्शन डी, तीनों ही खोटे हैं। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, साल्क इज द करेक्ट वन। और ये किल्ड पोलियो वैक्सीन है, ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज में काम में लेते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और उसको पोलियो देना है तो इंजेक्टेबल पोलियो काम में लेंगे, वहां पे हम ओरल पोलियो नहीं देते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे लेके चलता हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो लाइव वैक्सीन है पोलियो की वो दी जाती है ओरल, IV, IM, सबक्यूटेनियस। लाइव वैक्सीन कैसे देते हैं? तो लाइव वैक्सीन जो पोलियो की है उसको हमने क्या बोला? सेबिन। क्या बोला? सेबिन। और ये सेबिन का जो रूट होता है वो कौन सा रूट होता है? ओरल। A इज द करेक्ट वन। लाइव वैक्सीन को हम बोलते हैं सेबिन। सेबिन पिलाई जाती है ओरल रूट से, और कितनी पिलाई जाती है? 2 ड्रॉप्स। कितनी देते हैं? 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की। ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज देते हैं एट बर्थ, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज देते हैं DPT के साथ में, डेढ़, 2.5 और 3.5 महीना। ये तो वैक्सीनेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा भी 5 साल तक हर बार जब भी पोलियो का वैक्सीनेशन होता है दिसंबर के अंदर, जनवरी, फरवरी, इन टाइम के अंदर, उस समय 5 साल से छोटे बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाते हैं, है कि नहीं है? ये पोलियो वायरस ओरल पोलियो वायरस है और ये सेबिन टाइप का होता है, 2 ड्रॉप्स पिलाते हैं। इसका रूट हमेशा ओरल रहेगा। इंजेक्टेबल जो होता है IM लगाते हैं वो रहता है साल्क, किल्ड, और वो ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाले मरीजों में काम में लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? A। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप MPCHO के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज अभी तक परचेज नहीं की है तो आपका ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा है। इसी तरीके के मजेदार और ट्रिकी क्वेश्चन का आप आनंद उठाना चाहते हैं तो आज ही अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाके ऐप को इंस्टॉल करना है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है। ऐप को इंस्टॉल करके खुद को रजिस्टर्ड कर दीजिए। सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू दे दीजिए वहां पे। इसके बाद में आपको क्या करना है? 299 रुपीज की एक टेस्ट सीरीज है MPCHO के सिलेबस पैटर्न के ऊपर तैयार की हुई, जिसमें 1000+ MCQs है। उस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही 299 रुपीज पे करिए। 7272 029 029 ये नंबर है,
रिपीट करता हूं नंबर 7272029029। इस नंबर के ऊपर 299 रुपीज का पेमेंट करिए। पेमेंट की रिसिप्ट जो है इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिए। तो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है उसका एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप टेस्ट सीरीज को असेस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और सारे क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकते हो। अपना रिजल्ट का आंकलन भी वहां पे कर सकते हो और इसके अलावा उस टेस्ट सीरीज का जो पूरा रिव्यू है, पूरा सॉल्यूशन रिव्यू है, वो भी देख सकते हो कि आपने क्या सही किया, क्या गलत हुआ। ये टेस्ट सीरीज न केवल आपका ज्ञान बढ़ाएगी बल्कि ये टेस्ट सीरीज आपको एमपीसीएचओ के एग्जाम को देने से पहले मॉक टेस्ट की तरह काम करती है। आप एग्जाम में जो स्क्रीन आपको मिलेगी ऑनलाइन एग्जाम की, वही स्क्रीन इस मोबाइल के अंदर खुलेगी आपके और आप उस स्क्रीन को देख के एग्जाम को अटेंड करने का तरीका भी सीखेंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम में हम असफल इसलिए नहीं होते हैं कि हमें आता नहीं है, इसलिए होते हैं कि हम ढंग से पेपर को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ हो जाती है टेक्निकल। तो अगर ये 15 दिन अपना जो टाइम है उसमें अगर ये मेहनत की आपने, ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सवाल तो सॉल्व होंगे ही होंगे, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, साथ में आपका हैंडल करने का तरीका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उसके यूजर फ्रेंडली हो जाओगे और आप डेफिनेटली अच्छा कर जाओगे। तो बस इंतजार किस बात का है, टीम नोबल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज ही टेस्ट सीरीज को परचेज करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खुद को बेहतरीन साबित करिए। इसके अलावा अगर आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी लग रही है तो टीम नोबल जो है आप लोगों के लिए लेके आई है टेस्ट सीरीज के अलावा एमपीसीएचओ सिलेबस पैटर्न बेस्ड फुल थ्योरी कोर्स। तो आप थ्योरी कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, एमसीक्यूज के द्वारा ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अगर आप थ्योरी कोर्स जहां पे कंसेप्चुअल स्टडी है, पूरी की पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, पूरी थ्योरी को डिटेल के साथ में बताया गया है और पॉइंट टू पॉइंट स्मार्टनेस के साथ में, ताकि सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आए, वो थ्योरी आपको खरीदना है तो आपको पे करना है 1500 और कहां पे पे करना है, सेम 7272029029 इस नंबर के ऊपर गूगल पे, फोन पे करके पेमेंट की स्क्रिप्ट भेज देनी है और आपका थ्योरी बैच जो है वो टीम नोबल की टेक्निकल टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो बस इंतजार किस बात का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज और थ्योरी दोनों के लिए खुला पड़ा है। आज ही अप्रोच करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरुआत करिए और एमपीसीएचओ को क्रैक करिए, क्योंकि टीम नोबल ने ठान लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हारे। मन से मत हारना, एग्जाम अभी होना बाकी है, मन के साथ में पढ़ाई करिएगा, बेहतरीन पढ़िएगा, सफलता आपसे दूर नहीं भाग सकती। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे अल्प विराम लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना इंपॉर्टेंट सुझाव जरूर डालिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। रोज सुबह 9:30 बजे हम यहाँ पे मिलते हैं और रात को 9:30 बजे हम मिलते हैं। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन देने का प्रयत्न करते हैं और एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मैक्सिमम लोगों की मदद करिए, शेयर करिए, कंटेंट को उन तक पहुंचाइए, तो डेफिनेटली आपका तो अपने आप भला हो जाएगा। मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।